हेलो फ्रेंड, मैं आपका दोस्त आशीष। आप देख रहे हैं पीएससी टेक। आज हम एक महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आए हैं आपके लिए। क्लास ट्वेल्थ हिंदी मीडियम के विद्यार्थियों का हिंदी पेपर का बहुविकल्पी प्रश्न जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। 24 तारीख के बोर्ड एग्जाम में आपको यही आएगा। हम 20 बताएंगे आपके लिए और 20 बताएंगे, 10 तो आता है और इसमें से पक्का से पक्का आपको मिलेगा। तो वीडियो पूरा देखिए और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। तो हम वीडियो शुरू करते हैं और कमेंट में ज़रूर बताना। देखिए, हमारा महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न जो है हमारा पहला हमारा अष्टयाम के रचयिता कौन है। आप लोग मिलाते जाइएगा कि आपको कितना सही हो रहा है, आपका कितना सही हो रहा है, कितना गलत हो रहा है। ठीक है, अष्टयाम के रचयिता कौन है? पहला गोकुलनाथ, दूसरा वल्लभाचार्य, तीसरा नाभादास, चौथा तुलसीदास। इसमें से कौन है? तो इसमें से आपका जो है वो आपका है तीसरा, नाभादास। ठीक है, उसके बाद हमारा दूसरा क्या है? दूसरा है कलम का सिपाही किस विधा की रचना है। ओके, कलम का सिपाही किस विधा का रचना है। तो ये आपका किसका है? पहला है आपका कहानी, दूसरा है जीवनी, उपन्यास, रेखा चित्र। तो ये आपका किसका है? ये आपका जीवनी है और जीवनी है। इसको कौन लिखे? कलम का सिपाही किस विधा की रचना है, जीवनी। और कलम का सिपाही के लेखक कौन है? कलम का सिपाही के लेखक आपके हैं अमृत राय। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, अमृत राय। ठीक है, आप लोग इसी प्रकार याद करेंगे तभी आपको याद होगा। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है और इसी को आपको पूरा रट लेना है, पूरा एकदम समझ लो कि खा डालना है एकदम, क्योंकि यही बोर्ड एग्जाम में आपके आने वाला है। ओके, उसके बाद हमारा तीसरा है। हमारा तीसरा क्या है? हमारा तीसरा है हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास कौन सा है? भाग्यवती, परीक्षा गुरु, कंकाल, पुनर्नवा। तो कौन सा अपना है? तो आपका है जो वो है परीक्षा गुरु। ठीक है, क्या है? परीक्षा गुरु। और परीक्षा गुरु, अच्छा बताइए, परीक्षा गुरु किस लेखक का है? किससे कौन लिखे हैं? ये लिखे हैं लाला श्रीनिवास दास, लाला श्रीनिवास दास। ठीक है, लिखे हैं इसको। ठीक है, आपका चौथा है आवारा मसीहा। आवारा मसीहा किस विधा की रचना है? आवारा मसीहा किस विधा की रचना है? आवारा मसीहा किस विधा की रचना है? संस्मरण, जीवनी, रेखाचित्र, आत्मकथा। तो किसका है आपका? यह आपका है जीवनी। ओके, उसके बाद हमारा दूसरा है पांचवा है ब्राह्मण पत्रिका के संपादक कौन है? बालकृष्ण भट्ट, राधाचरण गोस्वामी, प्रताप नारायण मिश्र, पंडित लल्लूलाल। कौन है? तो आपके जो हैं ब्राह्मण पत्रिका के संपादक ये आपके हैं प्रताप नारायण मिश्र जी। ठीक है, ये आपके कौन है? प्रताप नारायण मिश्र जी। तो हमारा है छठा, मेरी बोलो या मेरे असफलताएं किस विधा की रचना है? मेरी असफलताएं किस विधा की रचना है? आप लोग इसी प्रकार से देखिए, मेरे यानी माने खुद पे लिखा गया है। मेरे यानी खुद पे। जैसे आत्मकथा, क्या आत्मकथा, ये मेरी है, इसका मतलब है आत्मकथा होगा। तो ये क्या है? आत्मकथा। आप इसी प्रकार से थोड़ा ट्रिक बनाकर इसको याद कर लीजिए। मेरी असफलताएं यानी अपने आप पे, अपना कथा, आत्मकथा। ठीक है, उसके बाद हमारा है सातवां क्या है? चिंता। चिंतामणि किस लेखक की रचना है? चिंतामणि किस लेखक की रचना है? किस लेखक की रचना है? तो ये आपका है जो, ये आपका दूसरा आचार्य रामचंद्र शुक्ल के लेखक, इनकी रचना कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। चिंतामणि के लेखक की रचना है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ठीक है, उसके बाद हम आठवां देखते हैं। हमारा आठवां है निंदा रस निबंध के लेखक कौन है? निंदा रस निबंध के लेखक कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, प्रेमचंद्र, हरिशंकर परसाई, जनेन्द्र कुमार। कौन है? आपके हैं हरिशंकर परसाई। ठीक है, आपके हैं इसमें से हरिशंकर परसाई। आप लोग देखकर याद करके और लगा के जाइए, क्योंकि ये आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। पूरा रट डालिए। ठीक है, एकदम आपको याद करना है इसे।
और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बहुत मेहनत से वीडियो बनता है। तो हमारा 9वां है 100वां जान एक सुजान के लेखक कौन है। बिल्कुल मोस्ट इम्पोर्टेंट है, सब एकदम वायरल, हर साल आता है ये, हर साल किसी न किसी शेड्यूल में आपको देखने को मिल जाएगा। ये हमारा 20 क्वेश्चन है, 20 का आपको एकदम रट डालिए, उसमें से आपको कहीं नहीं पूरा तो पक्का मिलेगा, 10 में 10 मिल जाएगा अगर आप लोग इसको पूरा देख लिया, क्योंकि यहीं से पेपर बनेगा गारंटी के साथ। ठीक है, 100वां जान एक सुजान के लेखक कौन है। प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट, राधा कृष्णदास, श्रीनिवास दास कौन है इसमें से। तो इसमें से जो आपके हैं वो आपके हैं बालकृष्ण भट्ट जी। कौन है? बालकृष्ण भट्ट जी है आपके। ठीक है ना। उसके बाद हमारा 10वां जो है आनंद कादम्बिनी के संपादक कौन है। आनंद कादम्बिनी के संपादक कौन है? बालकृष्ण भट्ट, बद्री नारायण चौधरी, प्रेमघन, लल्लूलाल, रामचंद्र सुख। कौन है? आनंद कादम्बिनी के संपादक कौन है? तो ये आपके हैं ऑप्शन नंबर 2 बद्री नारायण चौधरी एंड प्रेमघन। और आपका जो है 11वां है निम्नलिखित में से हरिशंकर परसाई की रचना कौन सी है। निम्नलिखित में से इसमें से हरिशंकर परसाई की रचना कौन सी है। तो कौन सी है आपको? पहला क्या है? सन्नाटा, दूसरा है विचार और वितर्क, तब की बात और थी, जिंदगी मुस्कुराई। ठीक है, इसमें से कौन है आपका? इसमें से आपका है 11वां का तीसरा, तब की बात और थी, अब की बात कुछ और है। ठीक है, सन 2025 में टॉप करना है, इसी मंत्र के साथ आप लोग पढ़िए, आगे बढ़िए। हमारा ब्राह्मण क्या है? ब्राह्मण है उसने कहा था कहानी के लेखक हैं। माने उसने कहा था कहानी के लेखक हैं, मतलब एक कहानी है, उसने कहा था, इसके लेखक कौन है। आप लोग पहले सेंटेंस को समझेंगे, उसके बाद ऑप्शन को ढूंढेंगे, नहीं तो बिना सेंटेंस समझे ढूंढेंगे तो ऑप्शन गलत हो सकता है। बढ़िया से पहले आप लोग क्वेश्चन को पढ़ेंगे तब ऑप्शन को ढूंढेंगे। पहले हमारा जयशंकर प्रसाद, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, भारतेंदु हरिश्चंद्र, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से आपका कौन सा है? इसमें से आपका है चंद्रधर शर्मा कहाँ पर? यहाँ पर दूसरा, चंद्रधर शर्मा और गुलेरी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, बिल्कुल मोस्ट इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल ये सब रट के जाइए एकदम, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में इसी में से आपको मिलने वाला है। ठीक है, उसके बाद हमारा है 13वां तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष है, यानी तार सप्तक का प्रकाशन कब हुआ था? 1954, 1943, 1938 ईस्वी, 1936 ईस्वी। ठीक है, ये आपका कब हुआ था? तो ये आपका जो हुआ था, ये आपका हुआ था 1943 ईस्वी को। कब हुआ था? 1943 ईस्वी को हुआ था। आप लोग इसको पूरा रट के एकदम चाहिएगा। बस आपका चौथा है कामायनी महाकाव्य में, ये है सर्गो। ठीक है, सर्गो की संख्या है 9, 12, 15, 17। तो कितना है? कामायनी की महाकाव्य में सर्गो की संख्या कितना है? ये आपको पक्का आएगा, ये आपको पक्का मिलने वाला है बोर्ड एग्जाम में, बिल्कुल रट के जाना है। तो रट लो आज से। कितना होगा ये? 15। बस कितने दिन बाकी है? ये 24 तारीख से बोर्ड एग्जाम है, बिल्कुल दबा कर पढ़िए एकदम। अगला हमारा है यानी 15वां हमारा है सुमित्रानंद पंत को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। सुमित्रानंद पंत को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। लोकायतन पर, चिंदवारा पर, कला और बूढ़ा चांद पर, स्वर्ण किरण पर, इसमें मिला था। आप लोग को याद है? तो ये आपको याद होना चाहिए किस पर मिला था। ठीक है, ये आपका मिला था, किस पे मिला था? ये आपका मिला था बूढ़ा चांद पर। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, आप लोग पूरा एकदम पढ़ के अच्छे से जाइएगा। चलो हमारा है साहित्य लहरी के रचनाकार कौन है। साहित्य लहरी के रचनाकार कौन है? कबीरदास, सूरदास, तुलसीदास, नाभादास। बताइए कौन है? तो इसमें से जो आपका है
ये है हमारे नाभा दास। कौन है? नाभा दास। ओके, उसके बाद 17वां हमारा क्या है? 17वां है आगे को किस रचना पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ? आगे को किस रचना पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ? कितनी नावों पर कितनी बार? आंगन के द्वार, ऐसा कोई घर आपने देखा है, इसमें से कोई नहीं। किस आज्ञा पर मिला था ज्ञानपीठ को पुरस्कार? ज्ञानपीठ पुरस्कार देखिए, ये आपका जो मिला था, ये आपको मिला था कितनी नावों पर कितनी बार। ठीक है, ये आपका जो 17वां है, जो ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, कितनी नावों पर कितनी बार पर मिला था। ठीक है, बंद हमारा 18वां है निम्नलिखित में से किन्हीं ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला है? निम्नलिखित में से किन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला है? जयशंकर प्रसाद को, महादेवी वर्मा को, सुमित्रानंद पंत को, रामधारी सिंह दिनकर को। आप एक बात ध्यान देना, यहाँ पर नहीं है। आप जल्दबाजी में ये मत ध्यान देना कि यहाँ पर नहीं है, किसी मिला था तो आप हमसे पहले देख लेंगे। जयशंकर प्रसाद, इसको ही उड़ाकर चले आएंगे, तो है यही है, मार देंगे तुरंत चले आएंगे। इसीलिए इनको मिला था। ठीक है, इसलिए ध्यान से आप लोग पहले पूरा सही से देखेंगे, क्योंकि अगली बार ऐसे हुआ था, नहीं मिला है, नहीं आया है, मतलब नहीं आकर एकदम बच्चों को पकड़वा दिया था। इसलिए आप लोग ये नहीं पर ध्यान देंगे। आपको बार बार बता रहा हूँ, आप लोग जो सेंटेंस हैं उस पर ध्यान देंगे, क्या बोल रहा है, उसके बाद आप लोग ऑप्शन ढूंढेंगे, नहीं तो आपका ऑप्शन गलत हो सकता है। ठीक है, बाद आपका जो है वो जयशंकर प्रसाद को मिला था। इसको मिला था हमारा, जयशंकर प्रसाद को मिला था। तो आप लोग नहीं देखकर ध्यान से लगा कर आइएगा, नहीं तो इसके ऊपर अगर चौर रहेगा तो उसको भी मार देंगे। जैसे अगर इसके ऊपर महादेवी वर्मा हो, ठीक है, अब आप नहीं ध्यान दिए तो क्या महादेवी वर्मा को तुरंत मार के चले आएंगे, क्योंकि इसमें वो आगे पीछे कर देता है। क्वेश्चन यही रहेगा, आपको महादेवी ठाकुर को पहले रख देगा और जयशंकर प्रसाद को दूसरे नंबर पे, इसी प्रकार वो करेगा। इसलिए आप ध्यान से पूरा पढ़ के तब ऑप्शन लिखना। ठीक है, अब कौन हिस्सा जो है छायावाद की विशेषता है? छायावाद की विशेषता है उपदेशात्मक वृत्त, इतिवृत्तात्मकता, सौंदर्य और प्रेम, श्रृंगार वर्णन। तो कौन है इसमें से? ये आपका जो है ये छायावाद की विशेषता किस पे है? सौंदर्य और प्रेम पे। ओके, सौंदर्य और प्रेम पर। तो अब जो हमारा 20वां हमारा है निम्नलिखित में से राम भक्ति शाखा के लिए कवि नहीं है? राम भक्ति शाखा के कवि नहीं है, तो ये आपको ध्यान देना है, नहीं है। देखिए यहाँ पर कवि है, ध्यान से पढ़िएगा, इसलिए बोल रहा हूँ बार बार। आप लोग सेंटेंस पे ध्यान देकर ही एग्जाम में कॉपी लिखेंगे। ठीक है, नहीं है, कौन नहीं है? तो आप बताइए कौन नहीं है इसमें से? आपके अग्रदास नहीं, आपके चतुर्भुज दास, क्योंकि नावद दास थे ही, तुलसीदास भी थे, अग्रदास भी थे, तो बच्चे कौन? चतुर्भुज दास नहीं थे, इसमें नहीं थे भक्ति शाखा के कवि। ओके, तो बाद आपका है 21वां है, जो आपको आंसर देना है कमेंट बॉक्स में। देखते हैं कौन कौन इसका आंसर दे देता है। प्रकृतिताल सुकुमार कवि किसे कहा जाता है? ठीक है, किसे कहा गया है या किसे कहा जाता है? सुमित्रानंद पंत को, रामधारी सिंह दिनकर को, जयशंकर प्रसाद को, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को। तो आपको इसका आंसर कहाँ देना है? कमेंट बॉक्स में। आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है। और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।